क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो लाइफ के छोटे से छोटे डिसीज़न को लेने में हज़ार बार सोचते हैं? चाहे ये डिसीज़न इतना छोटा हो जैसे कि एक ड्रेस खरीदना, या ये डिसीज़न इतना बड़ा हो जैसे कि एक प्रॉपर्टी लेना। आप बस सोचते हैं और सोचते ही चले जाते हैं ये डिसीज़न सही है या गलत है। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनके पति या बच्चे घर आने में 15 मिनट लेट हो जाएं तो उनका मन बुरे की आशंका से कांपने लगता है? दिमाग में बहुत सारे विचार एक के बाद एक आने लगते हैं, कुछ गलत तो नहीं हो गया, कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं तो यकीन मानिए आप ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। एंड ओवर थिंकिंग इज़ द साइलेंट किलर फॉर आवर ब्रेन, जो हमारी डे टू डे लाइफ को डिफ़िकल्ट बनाता है। हमारे शरीर पर भी इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर ये सारे सिम्टम्स आपके अंदर भी हैं तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। 2 या 3 छोटे छोटे मेथड आप यूज़ करके इस ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेरणा त्यागी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टॉपिक मैंने बात करने के लिए चुना है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग को पहले समझ लेते हैं। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, आप देखेंगे अगर कभी भी आप किसी भी सिचुएशन में ओवर थिंक कर रहे होते हैं तो आप ज़्यादातर नेगेटिव ही सोच रहे होते हैं। आपके ज़्यादातर विचार नेगेटिव आ रहे होते हैं। और नेगेटिव विचारों के साथ एक चीज़ और होती है, नेगेटिव विचार जब आते हैं तो वो बहुत तेज़ी से आते हैं। हमारे विचार बहुत फास्ट चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, आपके बच्चों के आने का कोई पर्टिकुलर टाइम है, आपके बेटे के आने का कोई पर्टिकुलर टाइम है और उस टाइम से वो थोड़ा सा लेट है, बाई चांस उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, तो तेज़ी से विचार दिमाग में आने लगते हैं। कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कोई परेशानी तो नहीं हो गई, कहीं कुछ फंस तो नहीं गया है ना। और ये बहुत तेज़ी से आते हैं, है ना। आप कोई और सिचुएशन सोच लीजिए, जब भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं नेगेटिव विचार ही चल रहे होते हैं। अब देखिए, अगर कोई आपसे ये कहता है कि कम सोचना शुरू कर दीजिए, या भाई ऐसा करो, तुम मत सोचा करो, ओवर थिंकिंग से तुम बच जाओगे, तो देखो वो बिल्कुल गलत कह रहा है। सोचना या ना सोचना ये आपके हाथ में है ही नहीं। दिमाग में कोई ऑन और ऑफ का बटन होता ही नहीं है कि आप ऑन करेंगे विचार आने शुरू हो जाएंगे, आप ऑफ करेंगे तो विचार आने बंद हो जाएंगे। आप कभी सोच कर देखो, आपने डेलिबरेटली कभी कोशिश करके भी देखा कि मेरे दिमाग में कोई विचार आना बंद हो जाए? तो ऐसा कभी हुआ है कि विचार आना बंद हो जाए? ऐसा आप कर ही नहीं पाएंगे। ये कंट्रोल पॉसिबल ही नहीं है, साइंटिफिकली भी ये पॉसिबल नहीं है। तो अब किया क्या जाए? तो देखिए, सबसे पहला उपाय है, हम विचारों को आने से रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम नेगेटिव जो थॉट्स हैं हमारे, हम उन्हें पॉजिटिव थॉट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ये काम बहुत आसानी से किया जा सकता है। देखो, नेगेटिव थॉट्स के साथ एक ये बिल्कुल परफेक्ट चीज़ है कि वो बहुत तेज़ी से चलते हैं। कोई भी नेगेटिव बात ना बहुत तेज़ी से चलती है, और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट है तो आपके विचारों की सोचने की जो गति है वो भी ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है। देखिए, आप ओवर थिंकिंग में सबसे ज़्यादा क्या होता है, पहली बात नेगेटिव विचार आते हैं और बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, एक के बाद एक। कुछ हो तो नहीं गया, कुछ गाड़ी तो नहीं टकरा गई, ये तो नहीं हो गया, वो तो, बहुत सारी चीज़ें एक के बाद एक दिमाग में आने लगती हैं। तो करना क्या है? करना ये है, आपको अपने दिमाग को ये आदत डालनी है कि किसी भी सिचुएशन में मैं पॉजिटिव ही सोचूंगा। अब कैसे सोचेंगे? कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई छोटा सा एग्जाम्पल। जैसे अभी बात चल रही थी कि भाई हस्बैंड का या बेटे का, किसी का भी कोई आने का एक परफेक्ट टाइम था, वो अपने टाइम पर नहीं आया, 15-20 मिनट लेट भी हो गया है और बाई चांस फ़ोन भी नहीं लग रहा है। तो अब एक तरीका तो ये है कि एकदम दिमाग में आएगा कुछ गलत तो नहीं हो गया, नहीं, आप एक क्षण के लिए आप रुको, पॉज करो और अपने दिमाग को समझाओ कि भाई हो सकता है ऑफिस में काम ज़्यादा हो सकता है कहीं जाम में फंसे हुए हो सकता है इसलिए नहीं फ़ोन लग रहा है क्योंकि वो जहाँ है वहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहे हैं, हो सकता है आज ज़्यादा काम में फ़ोन की बैटरी डेड हो गई हो। आप ऐसे भी तो सोच सकते हैं। आप देखिए, एक सिचुएशन देखिए, आप सपोज़ कीजिए आपका कोई दोस्त या आपकी कोई सहेली आपको फ़ोन करती है और यही सेम सिचुएशन आपको बताती है कि यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है, आज तो हस्बैंड को आना था, ये टाइम है उसके आने का और अभी तक आया ही नहीं है। तो आप देखो, आप उसे कितने प्रेम से समझाते हैं, आप उसे प्यार से समझाते हैं, अरे यार चिंता मत कर, कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में आ जाएंगे, कहीं फंस गए होंगे, तू गलती क्यों सोच रही है, सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा क्यों सोच रही है ना। आप दूसरों को समझाते हो और वो समझ भी जाता है।
लेकिन जब हम खुद उस सिचुएशन में फंसे हुए होते हैं तो हमें कोई दूसरा क्यों चाहिए? हम ये काम खुद भी तो कर सकते हैं। हम अपने दिमाग को भी तो समझा सकते हैं कि अरे ठीक है यार, सब ठीक है, अभी 15-20 मिनट में कोई ना कोई रेस्पॉन्स आ जाएगा, या तो वो खुद ही घर आ जाएंगे, अदरवाइज उनका फ़ोन मिल जाएगा। और विश्वास मानिए ऐसा होता भी है। 100 में से 99 टाइम, 100 में से 99 टाइम्स ऐसा ही होता है। हम कुछ गलत सोच रहे होते हैं और 10 मिनट में वो सिचुएशन सॉल्व होकर हमारे सामने भी आ जाती है। बेसिकली तो ऐसे ही होता है ना। तो ओवर थिंकिंग से बचने का सबसे पहला मेथड, सबसे सही अच्छा मेथड ये है, आप अपने आप को आदत डालिए हर एक सिचुएशन में मुझे पॉजिटिव ही सोचना है। और देखिए, पॉजिटिव सोचने का मतलब मैं ये कतई नहीं कह रही हूँ कि आप कोई प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेंगे। प्रिवेंटिव मेजर्स हर एक सिचुएशन में भगवान ने आपको दिमाग दिया है, विवेक दिया है, बुद्धि दी है, आप उसका काम करेंगे, इस्तेमाल करेंगे ज़रूर। आप पॉजिटिव तो सोचेंगे, लेकिन हाँ, अगर आधा घंटा 1 घंटा ऊपर हो चुका है, आपको लग रहा है कि अब कुछ करना चाहिए, कोई किसी को किसी टाइम पर आना था वो नहीं आया, फ़ोन भी नहीं लग रहा, तो ठीक है, ओवर थिंक तो ना करें, पॉजिटिव सोचें, ये भी ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट ऐसी आती है जब आपको कोई पर्टिकुलर एक्शन आपको लेना ही है। जैसे उनका फ़ोन नहीं मिल रहा है तो ठीक है, किसी और से फ़ोन करके पूछेंगे, उन्हीं का तो फ़ोन नहीं मिल रहा है। ऑफिस में जहाँ से निकले हैं वहाँ तो ऑफिस के जो 4 लोग हैं उनमें से किसी का तो फ़ोन मिलेगा। वो ऑफिस के वो 4 लोग आपको ये बता सकते हैं वो की सिचुएशन क्या है, वो कितने बजे निकले हैं, है ना, क्या प्रॉब्लम थी, या उनका फ़ोन डेड था, या क्या था, व्हाटएवर। तो आप एक प्रिवेंटिव मेजर आप हमेशा लेते हैं। तो पॉजिटिव तो सोचना है, लेकिन अपनी सिचुएशन के टुवर्ड्स अलर्ट रहना है। अच्छा, पॉजिटिव सोचने का एक बड़ा फ़ायदा ये भी होता है, पॉजिटिव थॉट्स या पॉजिटिव कोई भी चीज़ बहुत स्लो चलती है, धीरे आती है। फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मान लीजिए आपसे मैं किसी व्यक्ति की अच्छाई के बारे में पूछना चाहूँ कि भाई वो फला आदमी कैसा है बताइए। आपने कहा कि वो बहुत अच्छे हैं। मैंने पूछा अच्छा कितने अच्छे हैं? आपने कहा बहुत अच्छे हैं, सबकी बहुत मदद करते हैं, बहुत सौम्य हैं, सुशील हैं। फिर से अगर मैं 1-2 बार पूछ लूँ कि कुछ और अच्छाइयाँ बताइए, तो देखिए बात वहीं ख़त्म हो जाएगी, आपके पास कुछ और अच्छा बताने के लिए होगा नहीं। दूसरी तरफ अगर उन्हीं के बारे में नेगेटिव बात की जाए तो आप कम से कम 10 सेंटेंस से पहले रुकेंगे नहीं, उनके बारे में 10 चीज़ें आप बहुत आसानी से नेगेटिव बोल लेंगे। तो देखिए, अगर नेगेटिव थॉट्स को आप पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस करते हैं तो उसका एक फ़ायदा आपको ये भी मिलेगा कि आपके थॉट्स स्लो चलेंगे, और जब थॉट्स स्लो चलते हैं तो हमारे सिर में भारीपन कम रहता है, हमारे शरीर पे उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है ना। तो जितने स्लो चलेंगे थॉट्स उतना आपके लिए अच्छा है, और स्लो थॉट्स चलेंगे जब वो पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे तो फास्ट ही आएंगे। अच्छा, एक दूसरा और उपाय है ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए। कोई भी सिचुएशन सामने आए या कोई भी डिसीजन लेना हो तो उसको थोड़ा फास्ट ले लिया कीजिए। अगर मान लीजिए कोई सिचुएशन सामने है, आपको हाँ या ना में डिसीजन लेना है और आपने उसमें 10 दिन निकाल दिए, तो आप 10 दिन तक ओवर थिंकिंग करते रहेंगे। 10 दिन में कुछ चीज़ें बदलने वाली तो है नहीं। तो कोई भी सिचुएशन अगर सामने है, थोड़ा फास्ट डिसीजन लीजिए, है ना। और जब तक आप एक्शन नहीं लेते हैं, आप कुछ करके बिना करे तो देखिए कुछ आप समझ नहीं पाते हैं। कोई भी नई चीज़ है तो एक बहुत पहले एक मोटिवेटर को मैं पढ़ रही थी, तो वो कहते हैं कि बस कर डालिए। अगर आप इसी में फंसे रहेंगे कि सही समय कब आएगा, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है, कैसे करूँ, कब करूँ, अभी थोड़ा और रुकता हूँ, तो विश्वास मानिए आप रुके ही रहेंगे और ओवर थिंकिंग में ही फंसे रहेंगे। तो एक अच्छा तरीका ये भी है, जो भी आपको डिसीज़न लेना है थोड़ा फास्ट ले लीजिए। और तीसरा और सबसे अच्छा तरीका, उससे बेहतर इस जीवन में कुछ नहीं है, उससे जीवन की सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, वो ये है कि भगवान में अटूट विश्वास रखिए। मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, आप भी मानिए। मैंने बहुत सारे अपने लाइफ में सिचुएशन देखी हैं जब मुझे लगता था सब कुछ मेरे कंट्रोल में है और पता चला कि कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो यही सच है। एक सेंटेंस है हमारे यहाँ, होए वही जो राम रचि राखा। तो आप कुछ भी कर लीजिए, कोई भी सिचुएशन हो, होना वही है जो ईश्वर चाहते हैं। तो अगर आप भगवान में अटूट विश्वास रखेंगे तो आप ओवरथिंक करने से बचेंगे। कोई सिचुएशन सामने आएगी,
आप हमेशा कहिए भगवान इसमें भी कोई ना कोई कल्याण ही होगा। तो अगर कोई भी सिचुएशन आपके सामने आएगी तो आप सोचेंगे कि इसमें कुछ अच्छा ही होगा, अगर कुछ हो रहा है लाइफ में तो भगवान कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, पहले तो कुछ बुरा होगा ही नहीं, और बुरा होगा तो ईश्वर साथ खड़े हुए हैं संभालने के लिए, तब भी आप ओवर थिंकिंग से बच जाएंगे। तो नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव विचारों से रिप्लेस कीजिए। कोई निर्णय लेना है तो थोड़ा फास्ट लीजिए, ओवर थिंकिंग से आप बचेंगे। और तीसरा जो कि रामबाण है, जीवन की हर सिचुएशन में रामबाण है, अपने ईश्वर पर, अपने परमात्मा पर विश्वास रखिए। भगवान जो कुछ करेंगे अच्छा ही करेंगे। बस आज यहीं तक, फिर मिलते हैं दोबारा। धन्यवाद, नमस्कार।